स्वागत है। आज हम भारत के एक बिल्कुल नए और कहना होगा काफी अहम कानून पर बात करने वाले हैं जी। ये है ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन अधिनियम 2025। हमारे पास इससे जुड़े कुछ सरकारी दस्तावेज हैं, कुछ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स भी हैं और जो शुरुआती विश्लेषण आ रहे हैं वो भी। हाँ बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस कानून को ठीक से समझें, ये असल में है क्या, इसके खास पॉइंट्स क्या हैं और सबसे ज़रूरी भाई इसके लागू होते ही इंडस्ट्री पर, समाज पर फौरन क्या असर पड़ा है। तो चलिए इस अहम बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। और देखिए शुरुआत ही एक चौंकाने वाली बात से करते हैं। इस कानून ने तो रातों रात असली पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स पर पाबंदी लगा दी है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। और इसमें वो गेम्स भी शामिल हैं जो बहुत पॉपुलर थे, जैसे ड्रीम 11, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स या रमी। जी जी, ये सारे गेम्स इसके दायरे में आ गए। तो ये समझना तो जरूरी है कि ये सब हुआ कैसे और इतनी तेजी से क्यों हुआ। हाँ, इसकी रफ्तार वाकई हैरान करने वाली थी। मतलब ये कानून बना कैसे, इसका सफर तो बहुत ही तेज था। बहुत तेज। आप सोचिए, 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश हुआ। अच्छा, अगले ही दिन 21 अगस्त को राज्यसभा से पास हो गया। सिर्फ एक दिन में? हाँ, और फिर 22 अगस्त को राष्ट्रपति जी की मंजूरी भी मिल गई। अरे वाह! मतलब बस 3 दिन। महज 3 दिनों में ये कानून बन गया और लागू भी हो गया। और मंजूरी मिलते ही लागू, मतलब तत्काल प्रभाव से। बिल्कुल, तत्काल प्रभाव से। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो असली पैसे वाले गेम्स खिला रहे थे, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गए, रमी, पोकर या किसी भी किस्म की ऑनलाइन सट्टेबाजी, या फिर जो इनका विज्ञापन भी कर रहे थे, हाँ, उन सब पर आप कह सकते हैं एक तरह से ताला लग गया। इस बिजली की सी तेजी ने पूरे उद्योग को सच में हिलाकर रख दिया। तो इस कानून का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा विवादित पहलू यही है जी, कि असली पैसे से खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम्स पर पूरा बैन। ये सिर्फ रेगुलेशन नहीं है, ये सीधा सीधा प्रतिबंध है। हाँ, और यहाँ ना एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो समझना जरूरी है। क्या? देखिए, अब तक इस बात पर बहुत बहस चलती थी कि कोई खेल कौशल यानी स्किल का है या किस्मत यानी चांस का। हाँ, ये तो कोर्ट में भी गया था मामला कई बार। बिल्कुल, कई अदालती फैसले भी थे। लेकिन ये नया कानून उस बहस को ही खत्म कर देता है। अच्छा, कैसे? वो साफ कहता है, अगर खेल में असली पैसा शामिल है तो वो प्रतिबंधित है। बात खत्म। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रमी है या फैंटेसी स्पोर्ट्स या पोकर? कोई फर्क नहीं। अगर पैसा लग रहा है तो बैन है। वो जो वर्गीकरण था ना स्किल बनाम चांस का, जो इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम था, हाँ, वो अब मायने नहीं रखता। सरकार का फोकस अब पूरी तरह से पैसे के लेन देन और उसके सामाजिक असर पर है। खेल कैसा है इस पर नहीं।